7/2000 था, महीना नवंबर का था और उत्तर भारत में सब कुछ बदल रहा था। उस समय उत्तर भारत में सिर्फ 25 राज्य हुआ करते थे, लेकिन ये नवंबर के महीने बीतते बीतते सदी की अभी शुरुआत हुई थी नवंबर के महीने में उत्तर भारत में, और इसको बीतते बीतते भारत में उस समय 28 राज्य हो चुके थे, यानी कि 3 नए राज्यों का गठन हो चुका था। अगर हम 3 नए राज्यों की बात करें तो 1 नवंबर को अलग हुआ था सबसे पहले छत्तीसगढ़, जो कि मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। इसके बाद 8 ही दिन बीते थे, ज़्यादा दिन नहीं बीते थे। इसके बाद 9 नवंबर को 2000 में आपको अलग हो जाता है उत्तराखंड, जो कि उत्तर प्रदेश से अलग होता है, और फिर 6 दिन बाद यानी कि 15 नवंबर को अलग होता है झारखंड बिहार राज्य से। ये 3 बड़े राज्यों से 3 नए राज्य बन चुके थे। और आज की इस वीडियो में हम मेनली जो बात करेंगे कि वो झारखंड कैसे अलग हुआ बिहार से। धीरे धीरे हम आगे की वीडियो में आपको और भी जो राज्य अलग हुए हैं उसके बारे में भी वीडियो लेकर आएंगे, बट एक वीडियो में सारा चीज़ कवर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते जाए। आते हैं अपने मुद्दे पर। झारखंड एक ऐसा राज्य जहाँ की नेचुरल वेजिटेशन ज़्यादा है, मिनरल्स ज़्यादा है। 40% जो झारखंड का एरिया है वहाँ पे मिनरल्स आपको मिलेंगे। आपने सुना होगा कि कोयला जो है कोयले की सबसे ज़्यादा खदान झारखंड में है और वहाँ से कोयला बहुत दूर तक सप्लाई होती है। बहुत सारे कोल माइन है वहाँ पे झारखंड में, और इसी के चलते लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबसे ज़्यादा मिनरल वहाँ पे है, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉवर्टी, मतलब सबसे ज़्यादा नहीं लेकिन 40% जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है झारखंड की, वो बिलो पॉवर्टी लाइन। तो कुछ अजीब तो है, और ये सब पॉलिटिकल विल के चलते डिपेंड करता है कि वहाँ की जनसंख्या को कैसे एवं पॉवर्टी लाइन लाया जाए। ये एक अलग मुद्दा है, कभी हम और वीडियो में बात करेंगे कि पॉवर्टी क्या है और किस तरह काम करती है। अब आते हैं आज के इस मुद्दे। झारखंड के बनने की कहानी हमें जाननी थी। सबसे पहले 1912 में इसकी मांग उठी थी। 1912 में सोच लीजिए, सेंट क्लोवा कॉलेज के एक छात्र ने सबसे पहले इसके गठन करने का प्रस्ताव रखा था कि ये एक अलग राज्य होना चाहिए। इसके बाद कई और छोटे छोटे ग्रुप्स आए धीरे धीरे। उस समय भारत आज़ाद नहीं हुआ था, मैं बता रहा, तब की बात है। उस समय झारखंड को अलग रखने की प्रस्ताव आए थे, बट धीरे धीरे कई और ग्रुप आए। ठीक है, धीरे धीरे कोई और ग्रुप्स आए, जैसे डेक्कन स्टूडेंट यूनियन, छोटा नागपुर कैथोलिक ग्रुप, किसान सभा, ये सब छोटे छोटे और भी ग्रुप झारखंड के अलग होने की मांग करते रहे। इसके बाद एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है जयपाल सिंह मुद्दा। इन्होंने सिविल सर्विस, ये एक थे तो आदिवासी, बट ये एक अलग लेवल के आदिवासी थे। जयपाल सिंह मुद्दा ने अपना जो डिग्री लिया था वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लिया। इसके बाद इन्होंने सिविल सर्विस, उस समय का सिविल सर्विस क्रैक किया, सिविल सर्विस में आया। इसके बाद हॉकी के बेस्ट प्लेयर से, और बाद में हॉकी की एक गोल्ड मेडल भी जीत कर लाए थे, और इसके बाद इन्होंने हॉकी के कैप्टन भी बनाए गए थे। फिर इसके बाद 1938 में एक आदिवासी महासभा का गठन होता है, और 1939 में ये जयपाल सिंह मुद्दा उसके प्रेसिडेंट बनता है। इसके बाद क्या होता है कि जयपाल सिंह मुद्दा ने इस बात का फिर से जिक्र किया कि झारखंड एक अलग राज्य होना चाहिए। इन्होंने 2 चीज़ों के बेसिस पे ये चीज़ कहा था कि झारखंड एक अलग राज्य होना चाहिए। एक था वहाँ का लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम, यानी कि उनका मानना था कि ये दोनों एरिया में, जो बिहार, आपका जो बिहार है और आपका जो झारखंड है, ये दोनों एरिया में जो लैंग्वेज है ना वो अलग अलग बोली जाती है, इसलिए इन दोनों का मेल नहीं। और दूसरा चीज़ इन्होंने कहा था कि जो झारखंड वाले एरिया है उसमें 24 to 26% शेड्यूल्ड ट्राइब थे, यानी कि आदिवासी सबसे ज़्यादा है, जबकि बिहार वाले एरिया में सिर्फ 1% आदिवासी थे। तो आदिवासियों का कल्चर और आदिवासियों का लैंग्वेज और आदिवासियों का अपना रहन सहन को प्रोटेक्ट करने के लिए झारखंड को एक अलग राज्य बनाना चाहिए। इन्होंने उस समय ये चीज़ रखा था। इन्होंने अपना प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी कहा था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस चीज़ को खारिज कर दिया था। फिर इन्होंने 1950 ईस्वी में एक पार्टी से विलय कर दिया जिसका नाम था दी झारखंड पार्टी। उसके साथ इन्होंने अपनी पार्टी को मर्ज कर लिया और ये झारखंड पार्टी के 1950 में प्रेसिडेंट भी बने। इसके बाद इन्होंने फिर से इसी चीज़ को दोहराया कि झारखंड एक अलग राज्य होना चाहिए, और झारखंड जो पार्टी थी इन्होंने बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी के सामने या काउंसिल के सामने अपना मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें इन्होंने एक नए राज्य की मांग की थी।
लेकिन ये वहाँ से रिजेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद 1973 में एक झारखंड मुक्ति मोर्चा नाम का एक नई पार्टी थी, लेकिन इससे पहले कई पार्टी जो कि नेशनल पार्टियाँ थी और कुछ लोकल पार्टी वहाँ पे जनरेट हो गई, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, जनसंघ हो गया, ठीक है, CPI हो गया। तो ये सब जो पार्टियाँ थी वो एक्टिव हो गई इन रीजन्स में। इसके बाद 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक प्रपोजल दिया, और प्रपोजल इन्होंने ये दिया कि 25 जिला से मिला के, जो कि 4 अलग अलग राज्य से होंगे, नेबर राज्य से, ठीक है, और पड़ोसी राज्यों से 4 अलग अलग राज्यों से 25 जिलों को मिला के एक नया राज्य झारखंड की बनाया जाए। 1991 में इन्होंने प्रपोजल ये दिया था, लेकिन उसी समय जो बीजेपी थी इन्होंने ये प्रपोजल दिया एक साल बाद कि नहीं, 16 बीजेपी की ये मांग थी कि 16 जो कि जिला होना चाहिए वो सिर्फ साउथ बिहार से होना चाहिए और उसी को एक नया राज्य बनाया जाए। ये बीजेपी का स्टैंड था, और झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्टैंड था कि इसको आपको 25 जिलों को मिला के, जो कि 4 अलग अलग राज्य से होंगे, तब जाकर झारखंड राज्य बनेगी। तो बिहार जो असेंबली थी, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली, उन्होंने जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात थी, चूँकि उस समय लालू 1997 की हम बात करते हैं तो लालू यादव की सरकार थी, और उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा से गठबंधन से, तो इन्होंने इस बात पे एग्री की थी कि हाँ बिहार से झारखंड एक अलग राज्य बनेगा। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे समय आता है तो फिर ये चीज़ दोनों में टकराव हो जाती है, और लालू यादव का कहना था कि जो बिहार से झारखंड अलग मेरे डेड बॉडी से होकर ही गुजरेगी, और फिर इसके बाद ये दोनों पार्टियाँ अलग हो जाती हैं। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है कि 1997 में जो बिहार असेंबली थी उन्होंने ये पास कर दी है कि 25 जिला से मिला के एक राज्य बनेगा, जो कि 4 अलग अलग राज्यों से होंगे। ये पास हो जाता है और ये सेंटर को भेज दिया जाता है। बट 1998 में प्रपोजल लेके आए बीजेपी कि नहीं, जो सभी जो ज़िले होंगे वो सब ज़िले आपको साउथ बिहार से होंगे। इसके बाद यहाँ पे ये जो उस समय फिर राबड़ी देवी की सरकार हो जाती है, हालांकि लालू की पार्टी राबड़ी देवी उस समय मुख्यमंत्री होती है, इन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट कर देती है कि सिर्फ साउथ बिहार से ही कट के झारखंड राज्य नहीं बनेगा। फिर इसके बाद कुछ समय बीतता है और सेंटर में एनडीए की सरकार आती है, और यहाँ पे बिहार में ऐसा सिनेरियो बनता है कि बिहार में कोई भी पार्टी बहुमत नहीं लेके आ पाती। उस समय क्या होता है कि अब कोलिजन से ही सरकार बन सकती है, और सबसे बड़ी पार्टी जो थी स्टेट असेंबली में उस समय आरजेडी थी। तो आरजेडी ने इस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा से फिर से कोलिजन अलायंस करने की सोची, बट झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मना कर दी, क्योंकि उसको एक बार ऐसा लगा था कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरी मांग को ठुकरा दिया गया। उस समय लालू यादव ने ये बोल दिया था कि जब भी झारखंड अलग होगा तो वो मेरे डेड बॉडी से अलग होगा, इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो मोटो था वो सफल नहीं हो रहा था, इसलिए वो इनमें के साथ अलायंस करने के लिए राजी नहीं। इसके बाद कांग्रेस इनके साथ अलायंस करती है, और फिर ये दोनों दल, लेकिन कांग्रेस का भी स्टैंड वही रहता है कि झारखंड एक अलग राज्य बनना चाहिए। तो इस पे लालू यादव की सरकार उस समय मान जाती है, और चूँकि सेंट्रल में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट जो एनडीए की सरकार थी उसका स्टैंड ऑलरेडी था 16 जिला से मिलकर झारखंड एक अलग राज्य बनना चाहिए, उसका भी मोटो साफ नजर आते रहा। तो लालू यादव ने की सरकार ने इस पे राजी भरी, और फिर बिहार जो लेजिस्लेटिव असेंबली से इसको पास करके सेंटर में भेजा गया, और सेंटर से फिर इसको आसानीपूर्वक, क्योंकि उस समय एनडीए की सरकार थी जो कि बीजेपी और अदर पार्टियों से अलायंस थी, तो वो भी जाहिर सी बात है कि उनकी जो मांग थी कि 16 राज्यों से मिलकर 16 जिला जो है वो साउथ बिहार के होने चाहिए, तो वही चीज़ हुआ। साउथ बिहार के 16 डिस्ट्रिक्ट से मिलकर झारखंड राज्य असल में 15 नवंबर 2000 ईस्वी को घोषित कर दिया गया कि झारखंड एक अलग राज्य होगा, और आज झारखंड का एक अपना अस्तित्व है। लेकिन आज भी झारखंड में पिछले कुछ सालों में हम देखें तो ग्रोथ रेट थोड़ा तेज़ी से आई है, बट अभी तक उतना ग्रोथ नहीं हो पाया है जितना होनी चाहिए। झारखंड में जितना अमाउंट में मिनरल है, वो झारखंड एक ऐसा राज्य है कि अभी सबसे धनी राज्यों में से एक बोल सकता है क्यों मिनरल्स के लिए, क्योंकि उसके पास मिनरल्स हैं, और वहाँ पे सबसे पुअरेस्ट जो है वो 40% लोग हैं बिलो पॉवर्टी लाइन की। अब ये एक सोचनी बनती है, वहाँ का मोस्टली पीपल जो है वो आदिवासी हैं 24 to 26%, जो कि अनएजुकेटेड है। अब तो खैर धीरे धीरे एजुकेशन वहाँ पे जा रही है, पर वो माउंटेन्स होने के चलते थोड़ा सा बैकवर्डनेस हो सकती है, और भी बहुत सारे कारण हैं। इसके बारे में डीप हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम फिलहाल इतना ही।
और भी कुछ नई जानकारी आपको चाहिए, जैसे कि अभी हमें बात करनी है कि एमपी से अलग कैसे हुआ छत्तीसगढ़, फिर हमें उत्तराखंड कैसे अलग हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे कहानी क्या है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आने वाले सारे वीडियो आपके सामने मिलते रहें, आपको मिलते रहें। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको लगा हो कि इसमें कुछ वैल्यूएबल कंटेंट है, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत मेहनत लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।